फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1729 से लेकर 1730 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। कोई गलती हो उसके लिए दिल से सॉरी, दिल से सॉरी। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट। मुक्ता और सनी एक दूसरे के नज़दीक आकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। तीनों बच्चे दादी माँ के पास चले जाते हैं, उनकी हेल्प करने लग जाते हैं। तो दूसरी तरफ अनिका भी अब बिल्कुल रेडी थी, क्योंकि उसे जो काम करना था वो आज रात ही करना था। इसलिए अनिका जल्दी से राजलक्ष्मी के पास फ़ोन मिलाती है और राजलक्ष्मी भी जल्दी से फ़ोन उठाती है, क्योंकि राजलक्ष्मी भी अनिका के पास फ़ोन करना चाहती थी, लेकिन आज देर तक सोती रही तो उस वजह से राजलक्ष्मी अनिका के पास फ़ोन नहीं कर पाई। इसलिए अनिका का जब कॉल देखा, राजलक्ष्मी अपना फ़ोन ही देख रही थी, तभी अनिका की कॉल आई थी। राजलक्ष्मी उसे रिसीव किया। अनिका, हेलो अनिका मैम। तभी अनिका कहती हाँ राजलक्ष्मी बोलो। तभी वो कहती है कि दरअसल बात कल ऐसे ऐसे उसने सारी रात की जो बात थी और कल जो पूरा दिन हुआ था वो सब कह सुनाया अनिका को। अनिका समझ चुकी थी कि कुणाल डोंगरा की नेक्स्ट लड़की जो उसने चूज की है वो और कोई नहीं बल्कि राजलक्ष्मी है। अनिका ने कहा कि राजलक्ष्मी, मैं तुम्हारे कॉलेज आ रही हूँ, तो प्लीज़ जब तक मैं नहीं आती तुम किसी से बात मत करना और अपने रूम में ही रहना। तभी राजलक्ष्मी ने कहा ओके। इतना कहकर राजलक्ष्मी ने अपना फ़ोन कट कर दिया। अह, तभी अनिका अपना फ़ोन पॉकेट में डाल लेती है और जितने भी टूल्स वगैरह थे उसने अपने एक बैग में डाल लिए थे। और अनिका ने एक जो ब्लैक कलर की ड्रेस थी वो भी अपने पास ही रख ली थी। आप सभी को पता है ब्लैक रंग की ड्रेस अनिका का एक प्रतीक है ब्लैक कैट का। इसलिए अनिका ब्लैक कैट की ड्रेस को अपने पास रख लेती है और जल्दी से अपनी गाड़ी में सारा सामान रखती है और जल्दी से गाड़ी शिमला के एक भीड़ भाड़ एरिए में की तरफ चला देती है। रोहित मारवा भी वहाँ से उठ चुका था और अपना गेटअप चेंज करके और जितना भी बात थी चिराग के साथ बातें करके और चिराग को उन फोरस के की कमान के लिए उनके पास रहने का ऑर्डर दे दिया था। और आज रोहित अपनी गाड़ी खुद ही चलाकर अनिका का पीछा करके जा रहा था। काफ़ी देर से अनिका कुछ चीज़ नोटिस कर रही थी। पहले तो अपनी ख्यालों की दुनिया में थी, उसके बाद अपनी गाड़ी को जिग जैग करके या जैसे जैसे चला रही थी वैसे वैसे वो देख पा रही थी कि एक ब्लैक कलर की गाड़ी बिल्कुल उस अनिका जैसे जैसे गाड़ी को जिग जैग टाइप में चला रही है, वो गाड़ी भी ऐसे ही जिग जैग टाइप में चल रही है। अनिका समझ चुकी थी ये कोई भी है, ये मुझे फॉलो ज़रूर कर रहा है, इसलिए मुझे इसे देखने के लिए अपनी गाड़ी को कहीं साइड करके रोकना होगा। अनिका अपनी गाड़ी को साइड करने के लिए जैसे ही आगे की तरफ करती है तो वो गाड़ी भी उस तरफ जाने लगी, लेकिन रोहित मारवा समझ चुका था कि ये अनिका काफ़ी तेज है, इसलिए वो ये सब चेक करना चाहती है कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अब तक अनिका ने मिरर में देखकर ये भी आइडिया लगा लिया होगा कि पीछे वाली गाड़ी में जो भी शख्स है वो अनिका को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा है। इसलिए बेहतर होगा कि मुझे अनिका से आगे जाकर कहीं अपनी गाड़ी को साइड करके रोक लेना होगा। तभी रोहित मारवा वहाँ से साइड करते हुए अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से फुल स्पीड में आगे की तरफ बढ़ जाता है। अनिका अपने आप में सोचने लग जाती है कि मैं आज से पहले तो कभी गलत नहीं थी और ये आज अचानक जो मैं सोच रही थी वो गलत कैसे हो सकता है। फिर अपनी आप को पर अपनी चपत लगाते हुए हाथ से कहने लग जाती है शायद मैं ज़्यादा ही सोचने लग गई हूँ उस कुणाल डोंगरा के बारे में, इसलिए मुझे हर चीज़ में कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क लग रहा है। इसलिए अनिका बिना किसी देरी के अपने आप को समझाती है, फिर गाड़ी पे बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद कुछ टाइम ही गाड़ी वापस अपनी स्पीड को पकड़ लेती है और जहाँ पर वो एक बिल्कुल सुनसान शिमला के बाहर जो सुनसान एरिया था वहाँ पर जाकर अनिका अपनी गाड़ी को रोक लेती है। फिर ऊपर टीले पर खड़ी होकर जहाँ पर वो जंगल था
जो एरिया था उसको अपने आप में दिमाग में कुछ ना कुछ इमेज बनाने लग जाती है और कुछ सोचने लग जाती है। रोहित मारवा भी काफ़ी टाइम से उसे फॉलो कर रहा था। वो भी काफ़ी दूर से ही अनिका को देख पा रहा था कि अनिका यहाँ पर खड़ी होकर कुछ देख रही है। तभी अनिका को उस जितना भी जो एरिया था वहाँ पर काफ़ी हलचल होती हुई नजर आई। अनिका ने सोचा कि शायद उसका ये भी कोई वहम है, लेकिन अनिका ने दोबारा फिर अपनी दूरबीन निकाली छोटी वाली, फिर देखना स्टार्ट किया तो उसने देखा कि ये और दिनों के मुकाबले आज यहाँ पर काफ़ी चहल पहल सी महसूस मुझे हो रही है। यानी कि जहाँ पर इतना इस दिन के टाइम पर भी इतना सन्नाटा था, लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि जो ये जंगल है या एरिया है इसमें काफ़ी लोग मौजूद हैं। आज से पहले तो अनिका को ये सब महसूस नहीं हुआ। तभी अनिका ने सोचा शायद ये जो मेरी नई शक्ति है या नई पावर है उसकी सोचने समझने की सकता ये उस पर ज़्यादा हैवी होने लगती है। इसलिए अनिका अपने आप को शांत करती है, अपनी आंखें बंद करती है और कुछ टाइम ऐसे ही आराम से हवा में खड़ी रहती है। उसके बाद वापस नीचे आती है और अपनी गाड़ी में बैठकर और जल्दी से उस एरिया की तरफ निकल जाती है। यानी कि जो सड़क थी, रात के टाइम वहाँ जाना बिल्कुल ही अलाउड नहीं था, लेकिन व्यक्ति वहाँ पर दिन में भी जाने से घबराते थे। अनिका ने अपनी गाड़ी को वहाँ से लिया और जल्दी से अनिका उस हॉस्टल में पहुँच गई जहाँ पर राजलक्ष्मी थी। रोहित ने भी अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से लिया और रोहित की गाड़ी भी उस कॉलेज के काफ़ी दूर बाहर खड़े होकर रोहित उसका वेट करने लग गया। वो देख पा रहा था कि अनिका किसी से बातें कर रही है, मिल रही है और काफ़ी देर तक अनिका और वो लड़की दोनों काफ़ी देर तक बाहर जो डेस्क था जो वहाँ का पार्क वगैरह बनाया हुआ था कॉलेज का उसमें काफ़ी देर तक बातें करने लगी। अनिका ने फिर कुछ उस लड़की के हाथों में थमा दिया। उस लड़की ने भी उस चीज़ को अपने पास रख लिया और अपने पास जो उसका कैरी बैग था उसमें रख लिया। अभी तक रोहित मारवा को ये नहीं पता था कि इस कॉलेज में अनिका किसको जानती है और क्यों जानती है और किस वजह से जानती है। इसलिए काफ़ी देर तक रोहित मारवा उसको ताकते रहता है, लेकिन उसकी पीठ थी उस लड़की की, इसलिए रोहित मारवा उसको पहचान नहीं पाया। तभी अनिका वहाँ से खड़ी हो जाती है और उसको अलविदा कहकर वहाँ से निकलने लगती है। तभी राजलक्ष्मी भी उसका सिर झुकाकर उसकी बातों का अच्छे से रिस्पेक्टफुली उसका चीज़ों को समझती है और उसको धन्यवाद करती है। और अनिका जाते हुए राजलक्ष्मी से कहती है, तुम्हें घबराने और चिंता की तुम्हें कोई भी बात नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पल पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। शायद जब तक वो तुम्हें टच करेगा उससे पहले ही मैं तुम्हें वहाँ से ले जाऊँगी। तभी राजलक्ष्मी ने कहा, मैम अगर आपकी वजह से मेरी जान भी चली जाती है तो मुझे उसका कोई गम नहीं है, लेकिन मेरे जो पेट में दो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं बस मुझे उनकी ही तकलीफ़ है। तभी अनिका कहती है कि अभी तक उसे ये नहीं पता कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि मैंने तुम्हें जो कपड़े दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग अभी उसको पता भी नहीं है किसी को भी। इसलिए तुम उस चीज़ की तरफ काफ़ी ध्यान ना देकर जो मैंने तुम्हें बात बताई है तुम उसकी तरफ फोकस करो, क्योंकि मैं तुम्हें जब कुछ नहीं होने दे सकती तो मैं अपने दोनों बच्चों को कैसे कुछ होने दे सकती हूँ। तभी राजलक्ष्मी अनिका के हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैम मैं आपको लास्ट बार कह रही हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज़ कैसे भी करके मेरे बच्चों को आप बचा लेना, मुझे पता है आप बचा लोगी। तभी अनिका उसे समझाते हुए कहती है, राजलक्ष्मी अगर तुम इस प्लान से अलग होना चाहती हो, अगर तुम्हें डर लग रहा है या तुम्हें घबराहट है तो मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूँगी, तुम्हें ये काम करना होगा। मैं किसी और को, और काफ़ी जैसे कि अब टाइम आ चुका है नेक्स्ट स्टेप का, तो मैं टाइम लगेगा उस चीज़ को नेक्स्ट स्टेप को आने में तो मैं उसका वेट कर सकती हूँ। तभी राजलक्ष्मी कहती है, मैम मैं आपके साथ ये मिशन को पूरा करने के लिए ही आपके साथ आई थी और बिल्कुल अपनी सहमति के साथ आई थी। इसलिए जब तक मेरी सांस है जब तक मैं आपका साथ दूंगी, क्योंकि सच्चाई के साथ आप हो और आपके साथ मैं हूँ। राजलक्ष्मी की ऐसी बातें सुनकर अनिका ने उसे गले लगा लिया। जब राजलक्ष्मी उसके अनिका के गले लगकर हटी तो दोनों ने थोड़ा सा हल्का सा उनकी
जो जगह थी वो चेंज हो गई और हक करने के बाद जैसे ही पीछे हटी तो राजलक्ष्मी उसे बाय कह के अंदर की तरफ जाने लगी। रोहित मारवा ने देखा कि ये और कहीं नहीं बल्कि राजलक्ष्मी है। रोहित के दिमाग में जितना भी अनिका ने प्लान किया था सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सारी रोहित के दिमाग में अपने आप ही सेट हो गई कि अनिका ने कैसे क्या प्लान किया और कैसे ये कर क्या कुछ करके और सोच के आई थी। रोहित अभी काफ़ी जो कि काफ़ी इस प्लान को लेकर यानी कि आज जो रात जो कुछ होने वाला था उसको लेकर काफ़ी सिक्योरफुल था, लेकिन अब राजलक्ष्मी की ऐसी कंडीशन थी कि वो कि एक जान के बदले 3 जानें नहीं गंवा सकता था। इसलिए रोहित ये सब देखकर काफ़ी परेशान हो चुका था। रोहित अपने आप को समझाता है और मन मन में सोचने लग जाता है कि जब तक मैं और अनिका एक दूसरे के साथ हैं तो हम किसी की जान नहीं जाने देंगे, भले ही हमें कुछ हो जाए, लेकिन अपनी फैमिली में से तो किसी के साथ कोई भी गलत काम हो उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रोहित अपने आप में सोच कर और अपनी मुठ्ठियाँ कस कर भींच कर और जो गाड़ी का बोनट था उस पर जोर से मारता है। आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि अनिका को भी कुछ ऐसा लगा जैसे कि आसपास कुछ घटना घटी है और इधर उधर घूमकर देखने लगी। रोहित समझ चुका था कि अनिका को मेरी एहसास का बारे में पता चल चुका है। जल्दी से गाड़ी लेकर वो आगे की तरफ चला जाता है। अनिका भी अपनी गाड़ी में बैठकर एक एक ऐसा जगह ढूँढने वाली थी जहाँ पर वो आज पूरे दिन की यहाँ की जो चहल-पहल है, हर एक छोटी से छोटी बारीक चीज़ को नोटिस करना चाहती थी दूर से, ताकि जब अनिका कुछ भी नेक्स्ट स्टेप उठाएगी तो उसे किस चीज़ के बारे में क्या करना होगा। अनिका ने अपनी गाड़ी उस रास्ते से कम 10 से लेकर 12 बार इधर से उधर की और बिल्कुल बारीकी से उस रास्ते को समझ गई और बिल्कुल अच्छे से। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना। कोई गलती हो दिल से सॉरी। और शायद कल वीडियो नेक्स्ट अपलोड ना हो पाए तो मैं उसके बाद जैसे भी नेक्स्ट डे के बाद नेक्स्ट डे आएगा तो मैं उसमें 2 एपिसोड अपलोड करूँगी, तो इसलिए पहले ही बता रही हूँ। तो कल नेक्स्ट एपिसोड के बारे में प्लीज़ आप वेट मत करना, हो सके तो कल वाला एपिसोड मैं आज इवनिंग के टाइम पे अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।